तो जो कानून है इनको वापसी लेते हैं। जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होंगे, जब तक किसान वहीं पे ही है। और एमएसपी पे गारंटी कानून, क्योंकि एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा तो पूरे देश के किसानों को लाभ होगा, वो एक बड़ा सवाल है। हम यहाँ पे महाराष्ट्र में भी यहाँ पे आए, तो अगर एमएसपी पे कानून हो तो एमएसपी से नीचे पे खरीद नहीं होगी तो ही किसान को लाभ होगा। ये किसान की एक जीत है। अगर 1 साल बाद में सरकार ने सुध ली है, ये उन शहीदों को जाता है जो 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए, ये उनको जाता है, उन आदिवासियों को जाता है, उन मजदूरों को जाता है, उन किसान महिलाओं को जाता है जिन्होंने इस आंदोलन का हिस्सा बना। वो चाहे दिल्ली गया या नहीं गया, अपने वहाँ पर रहा, तो ये उनको ये संघर्ष की जो गाथा है उनको जाती है पूर्ण रूप से, और ये उन्हीं की जीत है। सर, जिस तरीके से कानून को वापस लिया गया, क्या मोदी जी ने बड़ा दिल दिखाकर किसानों के हित में निर्णय लिया है? नहीं, कोई बड़ा दिल नहीं है। तो फाइनेंशियल कंपनियों के एजेंट है, कौन बड़ा दिल दिखा रहा है भाई? लिया है तो किसानों का संघर्ष का नतीजा है ये। और आज भी हेरा फेरी बहुत हो रही है। एमएसपी पे गारंटी कानून जब तक नहीं बनेगा, आधे रेट में किसानों की फसलें बिकती रहेगी। बिजली अमेंडमेंट बिल है, अगर कोई 2 पशु रखेगा उसको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। सीड बिल हाउस में रखा हुआ है, अगर आंदोलन ना होता तो सीड बिल लेकर आते। बीज का कानून आ रहा है अभी देश में, अगर बीज का कानून आएगा तो कौन किसान अपने खेत में कौन सा बीज बोएगा ये कंपनियां बताएगी। ये तो उनका अधिकार होने जा रहा है। तो ये संघर्ष और भी लंबा चलेगा, जारी रहेगा। और सरकार को हमने कहा है कि आप बातचीत का रास्ता खोल लो। जब तक बातचीत नहीं होगी तो किसान वहां से जाएगा नहीं। आज 9 मेंबर कमेटी की मीटिंग है, हम उसमें पूर्ण रूप से संयुक्त मोर्चा तय करेगा। सर, आपको ऐसा लगता है कि यूपी इलेक्शन के मद्देनजर ये डिसीजन लिया गया? बिल्कुल, ये भी है, इलेक्शन का भी लगता है कि जिस तरह से इनका ग्राफ गिर रहा है मोदी सरकार का, और जिस तरह से इनकी छवि खराब हो रही है, और ये पूर्ण रूप से कंपनियों के दबाव में काम कर रहे हैं, कंपनियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यही हाल आप यहाँ पर लगा लो। यहाँ पे जिस तरह से आपके पालघर में भी पोर्ट बन रहा है, कहाँ से पहाड़ियाँ उठेगी, कहाँ पोर्ट बनेगा, और अडानी को या अंबानी को जाएगा, दूसरे तीसरे को जा नहीं सकता। बुलेट ट्रेन है, यहाँ की इनकी जमीन नहीं जाएगी। आदिवासी जंगल जमीन पर तो अधिकार उनका रहना चाहिए जो वहाँ के निवासी है। सर, लगता है आपको कि आपके संघर्ष की जीत है? ये देश के किसानों के संघर्ष की जीत है। सर, मोदी जी ने आज डिक्लेरेशन किया है, तो आपका आंदोलन डिक्लेरेशन के बाद स्थगित होगा या नहीं होगा? स्थगित हमारा आंदोलन अभी चलता रहेगा जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होता, जब तक पूर्ण रूप से एमएसपी पे गारंटी पे क्या कहते हैं, जब तक भारत सरकार से बातचीत नहीं होगी। क्योंकि बातचीत होगी, और भी बहुत मसले हैं जो बातचीत से समाधान होगा जिसका। यानी जो आंदोलन चल रहे हैं वो अभी कहीं नहीं जा रहे, आंदोलन वहीं के वहीं है। आंदोलन अपनी पूरी प्रक्रिया से आंदोलन चलता रहेगा। हमारी मीटिंग आज पालघर में है तो ये मीटिंग होगी। 28 तारीख की फिर मीटिंग हमारी बॉम्बे में है तो वो मीटिंग होगी। 22 तारीख की मीटिंग हमारी लखनऊ में है तो मीटिंग होगी। तो हमारी सब मीटिंग कंटिन्यू जारी रहेगी। भारत सरकार बातचीत का रास्ता निकाल ले। मतलब सर, जब तक ये कानून पीछे नहीं लेता पार्लियामेंट में, तब तक आपका संघर्ष ये संघर्ष जारी रहेगा। और भी आज संयुक्त मोर्चे की एक मीटिंग है, पूर्ण रूप से फैसला संयुक्त मोर्चा मीटिंग करेगा, और करीब 4 से 5 बजे करीब कॉन्फ्रेंस में वहां से डिक्लेरेशन अपना करेगा। लेकिन सर, अभी ये कानून पीछे लेने के लिए करीबन 2 से 3 महीने का वक्त लग सकता है पार्लियामेंट में, तो ये अरे वक्त लगेगा तो आंदोलन जब 1 साल से चलते हुए आगे तो 3 महीने और रह जाएंगे। आपको क्या लगता है ये पार्लियामेंट में बिल पास हो सकता है? पार्लियामेंट में तो बिल्कुल होगा पास, ये वापसी लेंगे। जो अटका रहेगा, देश का किसान मजदूर नौजवान तैयार रहे। एमएसपी पे सरकार घोलमेल कर सकती है। आप इस डिसीजन का एक शब्द में क्या वर्णन करेंगे? वर्णन ये करेंगे कि सरकार कुछ लटका के और पूरे देश के किसानों को लाभ नहीं देना चाहती। एमएसपी एक बड़ा सवाल है और किसान तैयार है। किसानों की जागरूकता से ये पूर्ण रूप से जो सरकार बिल वापसी ले रही है, जो कानून बन चुका है उसको वापसी ले रही है, ये सरकार को पूर्ण रूप से एक समझ आई, लेकिन 1 साल बाद में आई। आपका जो एक संयुक्त किसान मोर्चा का जो एक पहले से ये आंदोलन के दरमियान जो रहा था कि ये बीजेपी को हटा देंगे तो ही ये चलेगा, तो आपका वही रवैया ये कानून? अभी इनको पहले वापसी आने दो, जब बताएंगे। क्योंकि ये कानून 3 नहीं है, बिजली अमेंडमेंट बिल है, सीड बिल है, पोल्यूशन वाला है, बहुत से हैं। पूरे देश की संस्थाएं बेच दी वो है, तो बहुत से सवाल है।
बेरोजगारी है, प्राइवेटाइजेशन पूरे देश को करा जा रहा है। तो बहुत से सवाल है, नौकरियां गई, 2 करोड़ नौकरी हर साल लगनी थी, बेरोजगारी देश में फैल रही है। तो ये है, सरकार बैठ के बातचीत करे, हर मसले पर सरकारों से बातचीत के लिए हम तैयार हैं। आगे उत्तर प्रदेश और पंजाब का इलेक्शन भी है। इलेक्शन में अभी मोर्चा की भूमिका अभी 3-4 महीने इलेक्शन में है, और अभी सरकार के पास में टाइम है कि वो किसान का, मजदूर का, आदिवासी का, महिला का वो चेहरा बने, उसके बाद में हम डिसीजन लेंगे। सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 कानून हमने वापसी ले लिए। प्रधानमंत्री जी, 3 कानून नहीं, पहले आप इसको पार्लियामेंट में लेकर जाओ, वहां से इनको पास करवाओ। ये किसान बगैर सर पे टिकट लेकर नहीं जाएगा घर। और एमएसपी की गारंटी आप दो, क्योंकि हम जहां पे है, यहाँ पे किसी किसान की एमएसपी पे कोई खरीद नहीं होती। एमएसपी का सवाल देश का सवाल है पूर्ण रूप से, और आम जनता को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं, अभी लाडू और मिठाई बांटने की जरूरत नहीं। ये संघर्ष अभी जारी रहेगा। आज हमारी संयुक्त मोर्चे की 9 मेंबरी कमेटी की मीटिंग है, जो सिंगू बॉर्डर पे है, जो हमारा हेड ऑफिस है, उसमें पूर्ण रूप से फाइनल डिसीजन वे लेंगे, पूर्ण रूप से फैसला वहां पे होगा। तो आप सब चीज ध्यान लगा के रखें। हम पालघर में हैं, आज यहाँ से रात को हम आएंगे और सुबह ही वहीं बॉर्डर पे जो गाजीपुर बॉर्डर है उस पर हम रहेंगे।